नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तारीख है 21 अप्रैल 2021 और मार्केट बंद है दोस्तों। सबसे पहले आप लोगों को रामनवमी की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आप लोग घर में रह के सुरक्षित रह के इसको एंजॉय कर रहे होंगे, छुट्टी को भी और साथ में फेस्टिवल को भी। हालांकि ये फेस्टिवल ऐसा है कि घर में होता है, मैक्सिमम घर में ये लोग वो अपना ध्वजा वगैरह लगाते हैं, तो घर में लगाते हैं, मंदिर में भी होता है। तो मंदिर में तो खैर अभी बैन है, तो घर में लोग कर सकते हैं जैसे कि हम लोग भी कर रहे हैं। तो आप लोग भी सुरक्षित रह के कीजिए। चलिए, बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस 22 अप्रैल 2021 के लिए यानी कि एक्सपायरी डे के लिए आपके सामने लेकर हाजिर। तो शुरुआत करूँगा बैंक निफ्टी के साथ। और बैंक निफ्टी में जो रेंज बन चुका है वो रेंज आपने देख लिया ऊपर के साइड में। मैंने जो परसों एनालिसिस करके दिया था यानी कि मंगलवार के लिए, उसमें मैंने कहा था कि ऊपर 31,700 और 800 रेजिस्टेंस है, वहाँ से उसको सेलिंग आना चाहिए। और वो सेलिंग आया एग्जैक्ट नीचे की साइड में, है ना। मैंने शुरू में पुट ऑप्शन भी लिया था, आपने देखा था, लाइव सेशन में ख़रीदा और उसके बाद अच्छा खासा मूवमेंट हुआ। हालांकि बाद में मैं निकल भी गया था, तो काफ़ी ज़बरदस्त नीचे की साइड में मूवमेंट आया। और अभी एक रेंज फिर इसने बना लिया। नीचे का रेंज अभी भी वो वैलिड है, 30,300 वाला जो रेंज बना रखा है वो वैलिड है। हालांकि 31,000 के आसपास की क्लोजिंग कर रहा है, तो यहाँ से लगभग 700 पॉइंट वो ऊपर है। तो अभी खैर उतना टेंशन नहीं है। ऊपर एक रेजिस्टेंस अगेन वही है वैलिड, 30,700 से 30,800, 31,700 से लेकर 31,800 का जो रेजिस्टेंस है वो अभी भी वैलिड है। मेरा व्यू कहाँ चेंज होगा? 33,000 के ऊपर। जब तक ये 33,000 के ऊपर नहीं निकले व्यू चेंज नहीं होगा। तो फिलहाल देखते हैं एक्सपायरी डे के क्या मूवमेंट हो सकता है, इसमें ज़्यादातर हमें क्या करना चाहिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर की साइड, नीचे की साइड में जो लो लगाया है वो लो लगाया है 30,893 यानी 30,900 के आसपास का। क्लोजिंग कर रहा है 31,100 के या 75 के आसपास का। तो ये नॉर्मल कंडीशन की बात करें, नॉर्मल कंडीशन मतलब जिस जगह पे क्लोज हुआ है उसी के आसपास अगर ओपन होता है तो क्या करना चाहिए, पूरा ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी बताता हूँ। तो वेट करिए, देखिए ऑप्शन भी आपको पता चल जाएगा किसको कॉल लेना है, कौन सा पुट लेना है। अगर नॉर्मल कंडीशन में सबसे पहले तो देखिए ये जो लेवल बना रखा है इसने, बड़ा ही ये कन्फ्यूज़न वाला लेवल है, क्योंकि यहाँ हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट बैठा है 31,000। यहाँ पे आप क्लियर कट देख रहे हैं और क्लोजिंग ठीक उसके ऊपर कर रहा है। तो पहले तो मैं आपको सेल की बात करूँगा कि हमें सेल कहाँ करना है। ठीक है, हमें सेल कहाँ करना है? हमें सेल करना है दोस्तों 31,000 के नीचे, क्योंकि 31,000 31,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से ज़बरदस्त भागा और यहाँ से भी रेजिस्टेंस लिया था 31,000 पे, इसके ऊपर काफ़ी भागा। अभी उसी के पास में क्लोजिंग है। तो अगर ये 31,000 से ठीक ऊपर क्लोजिंग है, अगर 31,000 के नीचे ब्रेक करता है तो हम लोग क्या करेंगे? सेल करेंगे। और नीचे के जो टारगेट होंगे वो होंगे 30,500 और 30,300 वाला। अब ये 300 वाला क्यों? क्योंकि अभी इसने ये वैलिड बना रखा है इसको। ठीक है, यहाँ पे लेवल हमारे बना रखा है। तो 30,500 और 30,300 का टारगेट होगा नीचे की साइड में। देखिए बाय में मैं कंफर्टेबल कब हूँ? बाय में मैं कब कंफर्टेबल हूँ? जब ये मुझे 30,300 से लेके 30,500 के आसपास मिलेगा, तभी मैं बाइंग में कंफर्टेबल हूँ कि 30,500 से बाइंग स्टार्ट कर सकता हूँ। नीचे 30,300 पर आने पर क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मैं कंफर्टेबल इस जगह पे हूँ 30,000 से लेके 30,300 के आसपास, तो ज़्यादा बढ़िया होगा। इस जगह पे ज़्यादा आराम है। 30,000 से लेके 30,300 के आसपास अगर मुझे मिलता है तो बाइंग में फिर मैं एकदम फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ बाय करूँ, क्योंकि ऊपर के लेवल पे इसको भी हेवी रेजिस्टेंस है। खरीदने वाले जो फंसे हुए वो भी निकलना चाहते हैं और जो नया है वो भी शॉर्ट कर देता है। तो उसको ऊपर से क्या है कि इसको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। तो मेरे लिए बाइंग का लेवल बनेगा 30,000 से 30,300। ये ज़्यादा सेफ पोजीशन है। पोजीशन आप 30,500 पे भी बाइंग का कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। अगर ये 30,000 से लेके 30,300 के आसपास की बाइंग बनती है तो ऊपर के साइड में जो टारगेट बनेंगे वो 30,500 से लेके 30,700 या 800 तक का लेके चल सकते हैं। देखिए अगर मैं बता दूं, बाइंग का कोई लेवल नीचे की साइड में जो दिख रहा है वो है 30,300 से लेके 30,000 तक का। स्टार्ट आप 30,500 पे भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा नीचे आने का भी आपको चांसेस यहाँ बनेगा कि 30,500 के बाद वो 30,300, तो वहाँ पे घबराना नहीं है।
हाँ, इसलिए मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा सेफ होकर 30,300 के नज़दीक और जितना हो सके 30,000 के नज़दीक करिए जो सेफ ट्रेडर है, तभी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप बाइंग कर पाए। ऊपर की साइड में आपको सेलिंग तो 31,000 के नीचे जैसे कटेगा आपको सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा 30,500 से 30,300 के लिए, ये डन है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि काफ़ी तगड़ा सपोर्ट है, वो टूट जाएगा तो फिर 400-500-600 पॉइंट का रैली आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। तो ये हुआ बाय में, ये हुआ सेल में, और इधर हुआ बाय के लेवल मैंने आपको बताया एक नॉर्मल कंडीशन में। इसके हिसाब से दोस्तों अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन में हमें कौन सा कॉल और पुट लेना, कल है एक्सपायरी, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। कल एक्सपायरी में क्या करना है कि अगर ये नीचे 31,000 को नीचे ब्रेक करता है तो मैंने कहा कि भाई आप सेल कर लीजिए, है ना। और सेल करके आपको टारगेट के लिए भी बात हम लोग कर रहे थे कि अगर हम अब सेल करते तो 30,500 से लेके 30,300 तक के टारगेट बन सकते हैं। इंडेक्स को सेल कर लीजिए। तो इस हिसाब से आपको पुट को बाय करना होगा, पुट ऑप्शन को यानी पीई को बाय करके चलना होगा। अगर पीई आप बाय करते हैं तो कौन सा पीई बाय करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको 31,000 का ही पुट को बाय करना पड़ेगा, 31,000 के स्ट्राइक प्राइस को, और दूसरा 30,500 का जो स्ट्राइक प्राइस है आप इसको भी बाय कर सकते हैं। ये कॉस्टली होगा, ये थोड़ा सा सस्ता पड़ सकता है। तो आपके हिसाब से आप जो भी देखिएगा प्राइस सस्ता महंगा वो आप देख के ले सकते हैं, लेकिन स्ट्राइक प्राइस ये ही सही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही करें, आप अपना भी स्ट्राइक प्राइस चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस स्ट्राइक प्राइस में अच्छा मूवमेंट आपको मिलेगा। तो जैसे आपका इंडेक्स नीचे आएगा आपका पुट ऑप्शन जो है यहाँ से ऊपर की साइड में चलना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा कंडीशन मैंने आपको ये बताया कि आपको 30,000 से लेके 30,300 के आसपास बाय करने का कोशिश करना चाहिए, पोजीशन बाय का बनाना चाहिए। अगर ये 30,300 और 30,000 के आसपास बाइंग बनता है तो ऊपर के साइड में 30,500 के टारगेट और 30,800 के टारगेट देखने को आपको मिल सकते हैं, ठीक है, इंडेक्स में। किसमें? इंडेक्स में। इस हिसाब से आपको ऑप्शन स्ट्रेटेजी में किस ऑप्शन स्ट्राइक को बाय करना है तो आपको 31,000 का कॉल ऑप्शन बाय करके चलना होगा। कितना? 31,000 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन का बाय करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपका इंडेक्स ऊपर चलता है आपका यहाँ पर 31,000 के कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है नॉर्मल कंडीशन पे। अभी देखिए हम गैप अप और गैप डाउन की भी बात करेंगे कि अगर गैप अप हो जाता है या गैप डाउन हो जाता है तो क्या करना चाहिए हम लोगों को, कहाँ पे करना है। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए गैप अप की बात अगर मैं करूँ, क्लोजिंग है 31,000 के आसपास, ये तो आप क्लियर देख रहे हैं। जब क्लोजिंग हमारे पास 31,000 के आसपास की है तो गैप अप क्या हो सकता है? गैप अप अभी भी वही वैलिड है हमारा। अब जो गैप अप वैलिड होगा वो हमारा हो जाएगा, ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ये वाला 15 तारीख का, इसका लो है 31,400। तो मैंने परसों भी बताया था आप लोगों को कि हमारे लिए गैप अप कंडीशन भी अगर बनता है गैप अप तो कम से कम 31,400 से लेके 31,500 पे बनेगा। अब पहले 31,700 और 800 हो रहा था, अब थोड़ा सा घट गया है, नीचे के लेवल आ गए। 31,400 से लेके 31,500 के आसपास में गैप अप ओपन हो सकता है। एक शॉर्ट कवरिंग बन सकता है, मिल सकता है आपको शॉर्ट कवरिंग। तो 31,400 से लेके 31,500 के आसपास में दोस्तों अगर गैप अप ओपन होता है तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। मैं अगेन आपको बोलना चाहूँगा कि इस कंडीशन में मैं फिर से बाइंग में कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब मैं बाइंग में कहाँ पे कंफर्ट हूँगा? अब मैं बाइंग में कंफर्ट हूँगा जब ये 31,800 के ऊपर या 32,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी कंफर्ट होगा, अदरवाइज इस लेवल पे भी बाइंग में कंफर्ट नहीं हूँ। ये हो सकता है 31,400 से 500 ओपन हो और एक स्पाइक लगा दे ऊपर के लेवल, एक स्पाइक लगा दे ऊपर के लेवल, और वो ऊपर के लेवल हो सकते हैं 31,700। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रीवियस डे का हाई प्राइस है, तो हो सकता है कि स्पाइक लगा दे, ठीक है। तो उसमें आपको ट्रैप बिल्कुल भी नहीं होना है, उसमें ट्रैप बिल्कुल भी नहीं होना है। 31,400 से लेकर 31,500 के आसपास में अगर ओपन होता है एक स्पाइक लगेगा 31,700। अगर 31,700 पर पहुंच जाए तब आपको यहाँ पे फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ आप एक सेल का पोजीशन बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले बार भी आपने देखा कि ठीक इसी लेवल के पास से रिजेक्शन काफ़ी तेज़ी आया और वहाँ से कंटिन्यू गिरता ही रह गया। तो 31,700 के आसपास की बाइंग बन सकती है, सेलिंग बन सकती है 31,700, और नीचे फिर टारगेट बनेंगे
31,500 से लेके 31,300 तक के भी टारगेट बन सकते हैं। एक तो ये बात हुआ। मान लेता हूँ ये स्पाइक नहीं लगा है, 31,700 पर पहुँचा ही नहीं, और ये नीचे 31,400 से 500 पर ओपन होता है गैप अप, और 500 के पास से ही रिजेक्शन मिल जाता है। तो ये पॉइंट भी हमारा सेलिंग पॉइंट है, ये पॉइंट भी हमारा सेल का ही पॉइंट है 31,500 का। क्लियर ना? तो 31,500 के आसपास में भी सेल का पोजीशन बन सकता है, क्योंकि ये एक हेवी रेजिस्टेंस का काम ये भी कर रहा है। तो इस जगह में भी अगर आप सेल करते हैं तो 31,000 यानी चांस पूरे बनते हैं वो 31,300 से लेके 31,000 तक के भी नीचे के लेवल 31,000 का नीचे का लेवल दिखा सकता है। अब ये देखिए, मैंने इससे पहले आपको नॉर्मल कंडीशन वाले में बताया था कि 31,000 के नीचे सेल करना है, 31,000 के पास मत सेल करिएगा, ठीक है? 31,000 के पास सेल नहीं करना है, 31,000 के नीचे सेल करना है। यानी कि अगर ये 31,000 को ब्रेक कर दे, कहने का मतलब है 30,900, 30,850 ये सब लेवल ब्रेक होता है, तो इसके पास में सेल मत करिएगा, इसके ऊपर में सेल मत करिएगा। क्यों? क्योंकि 31,000 ना इंपॉर्टेंट सपोर्ट का भी काम कर सकता है, इसलिए सपोर्ट, क्योंकि वहाँ पे हेवी सपोर्ट है, राउंड नंबर का सपोर्ट है, और यहीं पर से आपने देखा इसके जस्ट 150 पॉइंट नीचे आया, 100 पॉइंट नीचे आया, आपने देखा, और वहीं से बाउंस किया है ना, 150 पॉइंट नीचे आके वहीं से बाउंस किया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 31,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो आप 30,900 के नीचे सेल करना है तो भले कर सकते हैं, लेकिन 31,000 जो नॉर्मल कंडीशन में बताया था उसको मैं बता रहा हूँ कि फिर से कि 31,000 के नीचे का मतलब होता है 31,000 पर नहीं सेल करना है, ठीक है? 31,000 के नीचे का मतलब होता है 31,000 से नीचे है तो 30,900, 30,950, 30,850 ऐसे कर सकते हैं। लेकिन 31 कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे 31,000 के नीचे ऐसे टच करता है ना, मैं लोग सेल करके रेडी हो जाते, ये गड़बड़ है। नीचे का मतलब भाई साहब नीचे ही होता है, ठीक है? ऊपर नहीं होता। नीचे का मतलब नीचे ही होता है, ऊपर नहीं होता। तो आप उसके नीचे सेल करेंगे, क्योंकि 31,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो जब अगर आप ये 31,400 से 500 पास गैप अप ओपन होता है तो आप सेल करेंगे, टारगेट 31,300 से 31,000 तक होगा। सॉरी, 31,000 पर जब आ जाएगा, ठीक है, 31,000 पर जब ये पहुंच जाएगा इस जगह पे, तो आपको यहाँ से अब एग्जिट पोजीशन होना है। पोजीशन से क्या करना है? एग्जिट हो जाना है, निकल जाना है। यहाँ से निकल के क्या करेंगे? सेल के पोजीशन से निकल के अब आप बाय का पोजीशन बना लेंगे। और क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हो सकता है 50 पॉइंट और नीचे गिर जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 100 पॉइंट नीचे गिर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको 31,000 के नीचे ही सेल 31,000 के आसपास में ही बाइंग का पोजीशन बनाना पड़ेगा। सेलिंग करेंगे तो 31 इस लो के प्राइस के नीचे, इस लो प्राइस के नीचे 30,890 के नीचे सेल करेंगे, 30,850 के नीचे सेल करेंगे। लेकिन 31,000, 31,900, 30,950, 30,900 ये सब जो है ना बिल्कुल सपोर्ट जोन है। तो 31,000 के पास आपको बाई करना है, और टारगेट अप साइड में जाने के लिए हमारे पास फिर से खुलेंगे, वो होंगे 31,300 और 31,500 तक का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। अभी देखिए इस गैप अप कंडीशन में अगर मैं आपको ऑप्शन स्ट्रेटेजी बताऊं तो ऑप्शन में हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा गैप अप। पहले ये लिख लिया गैप अप। अब हम कर रहे बात की 31,500, 31,000 लेवल जो बताया 400 ना, हाँ 31,400 और 31,500। ओके, 31,400 और 31,500 पर ओपन होता है। और मैंने कहा कि भाई यहाँ पे ओपन होके एक स्पाइक लगा के वो टच कर देगा 31,700, ये बात हो गई थी हमारी। तो ये सारे जोन जो हैं आपके सेलिंग जोन है। क्या है? सेल जोन है, आपको सेल ही करना है। हो सकता है वो 31,700 टच नहीं करे, 31,500 से ही रिजेक्ट हो जाए, तब भी सेल करेंगे। 31,700 की तरफ भागता है तब भी वहाँ पर सेल करेंगे 31,700 के पास। जब वो 31,500 से 700 की तरफ जा रहा होगा, चुपचाप से बैठ के तमाशा देखेंगे, 31,700 तक पहुँचने का वेट करेंगे, वहाँ पर से सेलिंग का जोन बनाएंगे, सेल करेंगे। वहाँ नीचे के टारगेट जो भी मैंने आपको बताया वो बताया भाई कि हमें कम से कम जो टारगेट मिलेंगे सेल साइड में, वो टारगेट हमारा होगा 31,300 से लेके 31,000 तक का भी आपको टारगेट बन सकता है। 31,300 या 31,200 भी लेके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 31,000 तक का भी टारगेट लेके आप चल सकते हैं। ये फिर ये भी बात हुआ कि यहाँ पर आपको जब ये आप क्या कर रहे हैं, इंडेक्स को सेल कर रहे हैं, तो आपको किस ऑप्शन को बाय करके चलना है, तो पुट ऑप्शन को बाय करना है, ये आपको पता चल गया। ठीक है, ये आपको पुट ऑप्शन बाय करना पड़ेगा। जब आप इंडेक्स को सेल कर रहे हैं तो पुट को आप बाय कर रहे हैं। तो किस पुट को बाय कर रहे हैं,
तो आप पुट को बाय कर रहे हैं 31,500 के पुट ऑप्शन को बाय कर रहे हैं, 31,500 के पुट ऑप्शन को। आप दूसरा 31,000 के भी पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। तो जैसे ये आपका इंडेक्स नीचे आएगा और वैसे आपका ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। दोनों के प्राइस में डिफरेंस होगा। एक सिनेरियो ये बताया गैप अप में, दूसरा गैप अप का सिनेरियो ये भी बताया कि अगर ये 31,000 तक पहुंच जाता है इंडेक्स सेल करने के बाद, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है इंडेक्स में और ऑप्शन में भी प्रॉफिट हो रहा है पुट में। अब 31,000 पर से पोजीशन एग्जिट करेंगे और 31,000 चूँकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है, तो 31,000 के आसपास में आपको बाय का पोजीशन बनाना चाहिए इंडेक्स में। और फिर ऊपर के लेवल खुलेंगे 31,200 से लेके 31,400 और 31,500 के आसपास का बन सकता है। यहाँ तक बात हो गया। इस हिसाब से आपको कॉल ऑप्शन को बाय करके चलना होगा। किसको? कॉल ऑप्शन को बाय करके चलना पड़ेगा। अब जब कॉल ऑप्शन को आप बाय कर रहे हैं तो किस कॉल ऑप्शन को बाय कर रहे हैं, तो आप अगेन 31,500 के ही कॉल ऑप्शन को भी बाय कर सकते हैं और 31,300 के भी कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। तो ये है गैप अप कंडीशन में ऑप्शन स्ट्रैटेजी के साथ पूरी डिटेल एनालिसिस। अब हम लोग जरा गैप डाउन लेवल को भी चेक करेंगे कि क्या हो सकता है गैप डाउन में। चलिए गैप डाउन लेवल में लिखते हैं और लो लगा 31,000 के आसपास की क्लोजिंग कर रहा है, तो पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा गैप डाउन। देखिए इतनी डिटेल स्ट्रेटेजी शायद आपको कोई बताता हो जितना मैं बताता हूँ। चलिए हम कोशिश करेंगे कि 31,000 के आसपास में क्लोजिंग कर रहा है, 31,050 100, ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको टूटना नहीं चाहिए। क्योंकि जब मैं ऑप्शन चेन देख रहा था तो देख रहा था कि भाई अच्छा खासा बना हुआ है 31,000 के पास में इसका ओपन इंटरेस्ट, तो यहाँ पे टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूट जाता है, गैप डाउन हो जाता है, क्योंकि खबर वगैरह है कोरोना लॉकडाउन महाराष्ट्र में है ना, झारखंड में भी 8 दिन का लॉकडाउन लग गया वगैरह वगैरह, चारों तरफ धीरे धीरे लगता ही चला जा रहा है, यूपी वगैरह में भी लग गया। अब ये चीज़ें तो लगता चला जा रहा है, तो इसका इम्पैक्ट तो आएगा मार्केट में। ऐसा बिल्कुल नहीं कि मार्केट अछूता रह जाएगा, तो मार्केट में आएगा। तो कहाँ गैप डाउन ओपन हो सकता है? मेरा जो लेवल आ रहा है वो लेवल आ रहा है 30,400। तो 30,500 ये सारे लेवल आ रहे हैं दोस्तों। कितना? 30,400 30,500 ये लेवल आ रहे हैं। 30,400 से लेके 30,500 तक का एक लेवल मेरे पास गैप डाउन का लेवल आ रहा है। अब देखिए ये जो लेवल है, यहाँ पे एक लाइन लगाना चाहूँगा पहले। 30,400 से लेके 30,500 तक का ये लाइन है, ठीक है। अब इस कैंडल को आप देखिए और यहाँ पे देखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ से नहीं नज़र आ रहे हैं आपको? बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। 30,400 का लो है, लेकिन 30,300, 30,400 और 30,500 ये तीनों ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है नीचे की साइड में। अगर ये गैप डाउन होगा तो इसी में से किसी तीन में से एक लेवल पे गैप डाउन होगा। कहाँ? इसी तीनों में से किसी एक जगह पे। अगर इस तीनों ही जगह में से कहीं पे भी गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से आपको बाउंस आता हुआ तेज़ी से दिखेगा। अगर ये आपको तेज़ी से दिखाता है तो जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो 30,500 के आसपास में ही बाय कर सकते हैं बाउंस का प्ले करने के लिए, और जो सेफ ट्रेडर है वो 30,300 का वेट कर सकते हैं कि जब वो 30,300 के पास आएगा तभी बाय करें, ठीक है। जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो 30,500 पर बाय कर सकते हैं, जो सेफ ट्रेडर है वो 30,300 का वेट कर सकते हैं। अदरवाइज चुपचाप से बैठे रहेंगे, कोई टेंशन नहीं। इस दोनों ही कंडीशन में ऊपर के लेवल जो खुलेंगे वो खुलेंगे 30,700 से, जो कि प्रीवियस एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है 30,700 का, और उसके बाद जो बनेगा वो बनेगा 31,000 का। कितने का? 31,000 का, जो कि क्लोजिंग है हमारा। क्या है? क्लोजिंग है। तो ये लेवल बाय साइड में आ रहा है गैप डाउन कंडीशन में। इस कंडीशन में क्या कर रहे हैं कि हम लोग बाय कर ले रहे हैं। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन स्ट्रेटेजी की बात करें कि अगर इस कंडीशन में आपको बाय करना हो गैप डाउन कंडीशन में, तो मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ गैप डाउन, और बात हो रही कि भाई कम से कम 30,300 से लेके 30,500 का जो एरिया है वो गैप डाउन एरिया हो सकता है। तो इस कंडीशन में आपको बाय का रोल प्ले करना है, और यहाँ पर से आपको टारगेट 30,700 से लेके
31,000 तक के टारगेट भी मिल सकते हैं। इस हिसाब से आपको जो ऑप्शन बाय करके चलना है दोस्तों, इसी वीडियो में मैं बैंकिंग स्टॉक की एनालिसिस करता हूँ। इस क्राइटेरिया में जो आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजी बाय करना है वो कॉल ऑप्शन रहेगा। और कौन सा स्ट्राइक प्राइस का, तो 30,800 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं, 30,800 का। तो जैसे ये आपका इंडेक्स ऊपर जाएगा, आपका यहाँ कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट हो जाएगा। ये अभी तक का सिनेरियो है। अभी मान लेता हूँ कि 31,000 पहुँच गया, ये 31,000 तक पहुंच गया, तो आपको ये तो क्लियर है ना कि 31,000 अब नीचे से ऊपर जाने के क्रम में जो है 31,000 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। क्या है? एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है। तो 31,000 के आसपास में फिर आपको सेलिंग का भी पोजीशन बन सकता है। इस कंडीशन में सेल का भी पोजीशन बना सकते हैं। और फिर जब यहाँ करेंगे सेल तो नीचे टारगेट 30,800 से लेके 30,600 तक का भी मिल सकता है। यहाँ से एक कंडीशन ये बनेगी। लेकिन आपको एक चीज़ के लिए तैयार रहना होगा कि अगर ये 30,500 पे ओपन होता है, 400 पे या 300 किसी लेवल पे ओपन होता है और गलती से भी अपने उस लोअर लेवल को तोड़ देता है, तो आपको 30,000 का जो माइंड साइकोलॉजिकल लेवल है ना, उस 30,000 के लिए आने का भी वेट करना पड़ सकता है। और हो सकता है कि 30,000 का लेवल आपको दिखा दे। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको पुट ऑप्शन को भी बाय करके चल सकते हैं। तो अगर ये 30,300 के लेवल को ब्रेक कर देता है, अब कंडीशन आ रहा है कि मान के चलता हूँ कि ये अपने लोअर जिस लेवल पे ओपन होता है उसको नीचे की साइड में ही तोड़ देता है। तो 30,300 को अगर ये नीचे तोड़ देता है तो आपको सेलिंग कब बनेगा, टारगेट 30,000 का, एक ही टारगेट की बात करूँगा, 30,000 का ही टारगेट आपको यहाँ पे बनेगा। तो इस कंडीशन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद RK ट्रेडिंग BGP को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें एक जो है पुट ऑप्शन को बाय करके चलना होगा। कब? जब वो 30,300 के लेवल को भी नीचे ब्रेक कर देता है। तो एक ही टारगेट की बात कहा, वो 30,000 का। तो आपको इसी लेवल का पुट ऑप्शन को भी बाय करके रखना है। किसका? 30,000 के पुट ऑप्शन को। कब बाय करेंगे? जब वो 30,300 के नीचे के लेवल को ब्रेक करेगा तो 30,000 के स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। आपको यहाँ पे हेवी प्रॉफिट भी बन सकता है, आपको हेवी मुनाफा आ सकता है इस कंडीशन में। अभी देखिए, तो ये कंडीशन, इसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सीधे 30,000 तक आ जाएगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अब उसके पहले वाले सिनेरियो में आते हैं कि 31,000 जब आप यहाँ पर से बाय कर रहे थे नीचे के लेवल से बाउंस होने पर, तो 30,700 से 31,000 के लिए बाय कर रहे थे तो आ गया। और 31,000 पे फिर मैंने कहा कि आपको सेल करना है टारगेट 30,800 से 30,600 का। तो अगर ये आपको 31,000 के आसपास वापस पहुँचता हुआ मिलता है, इस कंडीशन में 31,000 के आसपास पहुँचता हुआ मिलता है तो यहाँ पर आपको सेल का पोजीशन बनाना है। क्या? सेल का पोजीशन बनाना है। नीचे टारगेट 30,800 से लेके 30,700 तक का या 600 तक का भी बनेगा। तो इस कंडीशन में भी आपको पुट ऑप्शन को ही बाय करना है। कौन सा पुट ऑप्शन को बाय करना है? तो 31,000 के पुट ऑप्शन को बाय करना है और 30,800 के पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो सकता है। तो ये सारे कंडीशन मैंने आपको गैप अप, गैप डाउन और नॉर्मल कंडीशन में मैंने आपको बताया, समझाया। देखिए, अगर आप इसका इंडिकेटर वाइज देखना चाहते हैं, कल है एक्सपायरी, तो आप यहाँ पे साफ सुथरा देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि भाई MACD बिल्कुल अभी भी नीचे की साइड में चला जा रहा है, बिल्कुल डाउन साइड में। इसका RSI, अच्छा RSI मिसिंग हो गया, मैं चेक कर लेता हूँ। अभी देखिए दोस्तों, इसका MACD और RSI दोनों, MACD तो कंटिन्यू निगेटिव है। मैं आपको थोड़ा सा डराने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये ओवर सोल्ड सिचुएशन में तो आपका RSI चल रहा है। लेकिन अभी आप देखेंगे, अगर आप मूविंग एवरेज को फॉलो करते हैं, मूविंग एवरेज को अगर फॉलो करते हैं, तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि
9, 26, 50 एंड 100। ठीक है, ये 4 मूविंग एवरेज काफ़ी यूज़ किया जाता है लोगों में। ठीक है, अगर इस चारों मूविंग एवरेज को मैं बैंक निफ्टी पे लगा दूँ, बस मैं डराऊंगा नहीं, बस खाली आप देख लीजिए इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये 4 मूविंग एवरेज है। ठीक है, ये 4 मूविंग एवरेज आपके सामने लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है वो है 9 डे का, और ये जो ब्लू कलर है वो 26 है, और ये ग्रीन है 50 का, और ये ब्लैक है 100 डे का। ये बैंक निफ्टी ने क्या किया है, इस चारों मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर गया। ये चारों मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया। थोड़ा सा पीछे आते हैं हम लोग, अभी देखिएगा काफ़ी खतरनाक चीज़ें देखने को भी मिल सकती है। मैं डरा बिल्कुल भी नहीं रहा हूँ, इसको याद रखिएगा, उसको मैं डराने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। बाउंस आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ज़रा पीछे आते हैं। ठीक है, पीछे आने पे जो लोग नए हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि भाई साहब, ये चारों मूविंग एवरेज के ऊपर जब ये इंडेक्स आया था, तब आप इस इंडेक्स में एक अच्छी रैली देख रहे थे। क्या, एक अच्छी रैली देख रहे थे। कितनी अच्छी रैली, देखा ना, क्लियर। उसके बाद जब ये चारों मूविंग एवरेज के ऊपर आया, एक कंडीशन यहाँ पे भी बना था। देखिए, यहाँ पे भी एक कंडीशन क्या बना था, सितंबर से अक्टूबर मंथ के बीच में, सितंबर से अक्टूबर मंथ के बीच में बना था, जब ये चारों मूविंग एवरेज के नीचे आ गया था। लेकिन धीरे धीरे वो कवर करके ऊपर चला गया। ठीक है, तो सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है। ठीक है, लेकिन तो 2 सिनेरियो इस जगह बनते हैं कि अगर वो नीचे ही रह गया तो काफ़ी तेज़ गिरावट बनेगी, अदरवाइज उसको बाउंस आने पर एक प्ले करेंगे। जब ये चारों मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर जाए, तब जाके अच्छा मूवमेंट आएगा। तो मैं बार बार जो मेरा जो टेक्निकल हिसाब से मैं जो आपको बता रहा हूँ कि मैं 33,000 के ऊपर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करूँगा, 33,000 के ऊपर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आप देखेंगे अगर मूविंग एवरेज के हिसाब से भी देखते हैं तो वही 33,000 का लेवल आता है कि भाई जब 33,000 के आसपास आएगा तो ये चारों मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर जाएगा। तो घूम फिर के टेक्निकल जो है ऑलरेडी आ गया, कहाँ मैच कर गया वहाँ से। माने मैं इंडिकेटर फॉलो नहीं करता है, मैं मूविंग एवरेज वगैरह मैं ज़्यादा नहीं देखता, लेकिन मैं टेक्निकल देखता हूँ। तो मेरे टेक्निकल चीज़ें भी क्या कह रहा है कि मैं बिल्कुल सही हूँ कि जब तक वो 33,000 के ऊपर नहीं जाए तब तक इसमें बाउंस और स्ट्रेंथ नहीं आएगा, थोड़ा सा कमजोरी अभी बना रह सकता है। तो दोस्तों, ये पूरा स्ट्रैटेजी मैंने आपको ऑप्शन के साथ बताया, गैप अप गैप डाउन में। फीडबैक जरूर है, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए अब बैंकिंग स्टॉक्स को भी देख लेते हैं। तो बैंकिंग स्टॉक्स में हम लोग देखेंगे किसको, सबसे पहले एक्सिस बैंक को देखेंगे, और ये एक्सिस बैंक का चार्ट है आपके सामने में। एक्सिस बैंक देखिए साफ सुथरा उसी तरह बैंक निफ्टी को फॉलो करते हुए चल रहा है। 660, 65, 66, 67 ये सब लेवल है 680 के टारगेट के लिए। उसके पहले तो हाथ ही नहीं लगेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा कोई फ़ायदा नहीं है, बैंक ऑफ बड़ौदा ऊपर के रेंज 66 के ऊपर क्लोज करेगा तो 69 से 70 का टारगेट दिखाएगा। बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, नीचे ये ट्रेंड लाइन के नीचे ओवर सोल्ड सिचुएशन में फंसा हुआ है। मामला क्या है, गड़बड़ है। तो मैंने पहले भी कहा था भाई इसको ऊपर आने देते हैं 70 के ऊपर, तब देखेंगे, अभी छोड़ दीजिए। कैनरा बैंक 140 के ऊपर क्लोज करेगा तभी बाइंग आएगा 150 के लिए, नीचे अगर ब्रेक करेगा 125 को सेल करेंगे 120 के लिए। फेडरल बैंक 3 रेंज बना रखे हैं, 70 to 75, 75 to 80, 80 to 85, ये 3 रेंज बना रखे हैं। जब तक इस तीनों रेंज में से माने हर 5 पॉइंट का एक रेंज है, दिस इज 1 रेंज, 2 रेंज है ना, और ये 3 रेंज। तो जैसे जैसे एक रेंज जाएगा दूसरा रेंज की तरफ भागेगा। तो अभी हम वेट करेंगे और क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। HDFC बैंक में देखते हैं मामला, लीडर स्टॉक है बैंक में, लेकिन मूवमेंट ऐसा है नहीं। 1450 के ऊपर निकलेगा तभी मूवमेंट करेगा। टारगेट 1475 से 1500 का, चूँकि काफ़ी ऊपर रेजिस्टेंस है इसलिए टेंशन है। इसको 1380 को नीचे ब्रेक करेगा तो ये 1350 तक के टारगेट दिखा सकता है। ICICI बैंक भी सेम कंडीशन, 600 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, 600 को ब्रेक करेगा। हालांकि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है तो बाउंस आना चाहिए, लेकिन अगर 600 को ब्रेक करेगा तभी अच्छा तगड़ा मूवमेंट आएगा। इंडियन बैंक नो ट्रेड 110 के ऊपर जाएगा तभी पोजीशन बनेगा। इंडसइंड बैंक इसकी भी हालत ख़राब है, 900, 910 ये सब रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जाने पर हाँ अगर ये तो कल जो है 840 को नीचे ब्रेक करता है तो सेल कर देंगे 830 से 20 के टारगेट के लिए। कोटक बैंक की बात करता हूँ, 1730-35 के ऊपर ब्रेक करेगा, 1750 से 1770 के टारगेट बनेंगे। PNB बाय ऑन डीप करना है फॉर लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, नॉट फॉर इंट्राडे, सिर्फ लॉन्ग टर्म का व्यू रहेगा। अगर जितने डीप पे मिलता है तो बाय कर सकते हैं लंबे समय के लिए। RBL बैंक की बात करता हूँ दोस्तों, RBL बैंक 200 के ऊपर निकलेगा तभी पोजीशन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। SBI कोई फ़ायदा नहीं, 350 के ऊपर जाएगा तब देखिए सारे चले गए इसके हवाबाजी में, 600 हो जाएगा, 700 हो जाएगा, 800 हो जाएगा। इसको पिछले मैं 10 साल से देखते चला जा रहा हूँ इसका नाटक।
यस बैंक जो है कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ देता हूँ इसको। यूनियन बैंक की बात कर लेते हैं। यूनियन बैंक 37-38 के ऊपर जाएगा तभी, उसके पहले कुछ भी नहीं। बंधन बैंक, अब देखिए बंधन बैंक पे एक नज़र रखिए, क्योंकि बंधन बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे आके टिका हुआ है। 300 ब्रेक करेगा ना तो तेज़ी से 280 आएगा, लेकिन इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। ऊपर 320 एक रजिस्टेंस है, ये ब्रेक कर जाएगा तो 330 से 40 के टारगेट आएगा। AU बैंक 1000 के नीचे निकलेगा, 950 का टारगेट दिखा सकता है। अगर ये ऊपर 1050-60 को ब्रेक करता है तो 1075 से 1100 का टारगेट भी दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। कल एक एक्सपायरी डे 22 अप्रैल 2021 के लिए। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए फीडबैक जरूर दीजिएगा, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।